22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, ये सारी बातें मूवी में अच्छी लगती है मेरे भाई, रियल लाइफ में नहीं। बिल गेट्स, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इलोन मस्क, टेस्ला, मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री, रतन टाटा, टाटा ग्रुप ऑफ विजनरी, गौतम अडानी, को फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। प्लीज वेलकम भारत के उद्योगपति गौतम अडानी। मार्क जुकरबर्ग, को फाउंडर ऑफ फेसबुक। Much impossible, I believe, to start a company in your dorm room and then. इस सब में एक बात कॉमन है, आप सोच रहे होंगे सारे दुनिया के रिसर्च लोगों में से एक है और आज के प्रोजेक्ट वर्ल्ड में ये सब ये डोमिनेट कर रहे हैं। आप अगर इंडिया में रह रहे हो तो आपका सुबह से शाम होते होते एक बार तो रतन टाटा, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, इनके किसी ना किसी प्रोडक्ट के साथ आपका दिन में एक बार तो पाला पड़ा ही होगा। सुबह से हम बाहर निकलते हैं, तुरंत ही हमको टाटा की कार्स मिलती है, ऊपर देखते हैं एयर इंडिया एरोप्लेन दिखते हैं। धीरू भाई अंबानी जो एक पेट्रोल पंप में जॉब करते थे, 1980 आते आते इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए। पता है इन सब लोगों में एक चीज़ कॉमन है, इन लोगों ने सिस्टम को चैलेंज किया और सक्सेस की नई डेफिनेशन दी। लेकिन आप और मैं एक सिस्टम के अंदर फंसते ही जा रहे। एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज डैमेज योर लाइफ। इन सिस्टम में जहाँ पे 3-4 सुंदर पिसाई बनाए हैं, वहाँ बर्बादी में मिलियंस के ऊपर पब्लिक है। सिस्टम में चाहती ही नहीं है कि आप आगे बढ़ो। स्कूल के जाल में कि पढ़ोगे अच्छे मार्क आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, बाद में लाइफ सेट। ये सच नहीं है मेरे भाई। है आज हमको ऐसा स्थिति हो गया है कि हम लोग रोड पे दर दर भटक रहे हैं। बहुत स्थिति दयनीय है। कितने साल? 4 साल से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था। आज देखिए मतलब क्या बोले, हमारे उम्र का लड़का लोग शादी विवाह सब हो गया। मैंने भी एक एजुकेशन कंप्लीट किया है, मैंने भी कॉलेज कंप्लीट किए, बट मेरे को एक बात समझ में आ गई है कि मेरे सपने इन जॉब करने में ख़त्म नहीं होंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। जॉब के साथ साथ आपने देखे हुए सपने को किस तरह से आप कंप्लीट कर पाओगे, और मैं पूरी बात इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला। हमें क्या सिखाया जा रहा है कि आप पहले तो पढ़ाई करो, अच्छी सी जॉब करो और बाद में आपकी लाइफ सेट। हमारे पेरेंट्स भी वही चाहते हैं कि हम पहले पढ़े, बोलने और चलने लगते हैं, तभी से हमारे पेरेंट्स एक स्कूल में हमारा एडमिशन करवा देते हैं, क्योंकि को ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करवाया है तो सरकारी स्कूल को गवर्नमेंट सही से मैनेज नहीं कर पा रही है और बाद में लोग धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तब भी आज आप अपने एरिया में ही देखो कि आज से 10 साल पहले और अभी प्राइवेट स्कूल कितनी है। 10 साल से पहले के हिसाब से अभी प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हो गई। पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दिया और ईयरली जो भी फी है वो टाइम टू टाइम पे कर दी तो हमारे बच्चे की वो लाइफ सेट कर देंगे। लेकिन लाइफ सेट करने वाले भी कौन है? कहीं कहीं स्कूलों में तो 12 या फिर कॉलेज कंप्लीट की है वैसे लोग पढ़ा रहे हैं। उन्होंने खुद की लाइफ में तो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, वो लोग पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ाएंगे? सच तो ये है, टीचर सिलेबस ख़त्म करते हैं, स्टूडेंट नोट्स लिखते हैं, दोनों को लगता है कि हमारा काम तो हो गया। रियलिटी ये है किसी ने कुछ सीखा ही नहीं है। कॉलेज वगैरह सब खत्म हो जाता है, 22-25 साल के हो जाते, बाद में एक जॉब लग जाती है। आप 9 घंटे काम करते हो और स्टार्टिंग में आपको 15 से 20 हज़ार तक सैलरी मिलती है। क्या आपके सपने इसमें पूरे होते हैं? मेरे तो नहीं होते। रहने का रेंट और छोटी सी EMI इतना ही मेरा होता है, बस इतने मेरी सैलरी खत्म। सालों से सपने देखे हैं, वो बस यहाँ तक आते आते मेरे सपने सब मिट गए, क्योंकि ये आप इन सिस्टम में पढ़े हैं कि आपके पेरेंट्स पहले ऐसे चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़े, अच्छा एजुकेशन मिले। लेकिन सिर्फ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन ये इनफ नहीं है। सिस्टम में चाहती ही नहीं है कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि इसी वजह से आप देखो इलोन मस्क कॉलेज में से ड्रॉप आउट,
उसको कॉलेज वालों ने निकाल दिया। बड़े बड़े बिजनेसमैन ले लो, किसी ने भी स्टडी करके कोई बिलियनियर्स नहीं बने। स्टडी करके कोई भी सिस्टम को डोमिनेट नहीं कर रहे। इस सिस्टम को दलदल की तरह ही डिजाइन किया गया है कि आप जैसे अंदर जाते रहोगे वैसे वैसे आप फंसते जाओगे। क्योंकि एक बात आप समझो, मैं आपको एक क्लियरली बात बताऊं कि आप 25 साल तक आप पढ़ाई करते हो, बाद में आप कुछ नया सोच नहीं सकते, क्योंकि आपका एक रीजन है, आपकी एक लिमिटेशन आ गई है। क्योंकि आप आगे कुछ नया सीखेंगे तो आपका टाइम जाने वाला है, क्योंकि आपके ऑलरेडी पढ़ाई में 15 से 20 साल आपने दे दिए। क्योंकि आप अभी नया करोगे तो आपके ऊपर नया प्रेशर आ जाएगा कि 25 साल का हो गया फिर भी कुछ नहीं कर रहा, इतने सालों तक पढ़ाई की लेकिन कुछ कर नहीं रहा। तो पहले तो आप अपने गोल्स को डिसाइड करो कि मेरे को लाइफ में करना क्या। आपके लाइफ में जो भी करना है वो चीज़ लिखो, जो काम करने में मजा आए। डे टू डे अपग्रेड करोगे, काम को नया नया सीखोगे, एक्सप्लोर करने में, आपकी क्रिएटिविटी निकालने में आपको मजा आएगा, वैसा काम। मिडिल क्लास की गलती यहाँ पे ही है कि एक दिखावा में आ जाते हैं, शादी को धूमधाम से कर लेते हैं और फिर 10 साल तक ओवर टाइम जॉब करो, जो लोन्स लिए हैं वो लोन्स को कंप्लीट करो। वही चक्कर में हम सब चलते हैं कि हम कहते हैं 20 लाख की कार हुई है तो मैं 25 लाख की कार लेके आऊँगा, और बाद में वो 3 लाख डाउन पेमेंट भरेगा और बाद में 22 लाख की लोन कराएगा। लोन कंप्लीट करने 5 से 7 साल चले जाएंगे। तो आप में जितना पोटेंशियल है इतना ही करो। जो लोग इस सिस्टम को फॉलो करके अपने सपने को कंप्लीट करने में लगे उसे कभी नहीं करना ही पड़ेगा। आपको सिस्टम के अगेंस्ट जाके कुछ करना ही पड़ेगा, तब भी आप कर पाओगे। 1800 का एक वक्त था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पीरियड। कंपनीज को ऑर्डर वर्कर्स चाहिए थे कि जो अपने सपने को भूल जाए और उसके ऑर्डर फॉलो करके काम करे। इसलिए यही सिस्टम बनाया है कि आप पढ़ाई करो और बाद में दूसरों को लिए काम, उसके ऑर्डर्स फॉलो करो, बाद में अपने सपने मत देखो। आपको एक बंद कमरे की तरफ स्विच कर देंगे, बस आपको इतना ही काम करना है, उसके आगे कुछ देखना ही नहीं, आगे का कुछ पता नहीं होता। बस आपको ऐसा ही लगता है कि बस मेरा लाइफ में इतना ही है, मैं इतना ही करने के लिए लाइफ में आया हूँ। तो वैसा नहीं है मेरे भाई, सबको अपने अपने गोल्स को देखने की क्षमता है। हम सब अपने अपने सपने देख सकते हैं। आपको सवाल आया होगा, मेरे को ये नहीं करना तो मैं क्या करूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? खुद से एक बार बात करो, मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या चीज ऐसी करनी है कि जो मैं करते ही मुझे मजा आए, जिसमें मेरे को क्रिएटिविटी को नया सीखने को मिले, वैसा आप करो। एक बात आप क्लियर रखो, कॉलेज डिग्री सब कुछ नहीं है। आप खुद के अपने आइडियाज और ड्रीम पे वर्क करो। आप अपने खुद के ड्रीम्स के मालिक हो। ये समझ लो कि दुनिया आपको फेक सिस्टम में डाल रही है। क्या आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो? आपने जो सोचा है कि मेरे को मेरी फैमिली को यहाँ तक ले जाना है, फैमिली का बैकग्राउंड चेंज करना है, उसके लिए क्या आप रेडी हो? क्या फेक सिस्टम को ठुकरा के अपनी कहानी खुद लिखने के लिए रेडी हो? सक्सेस सिर्फ पैसों से नहीं, अपने आप को जीने से आती है। एजुकेशन सिस्टम को बनाया इसीलिए गया है कि आप गुलाम की तरह काम करो। हम भारत के मिडिल क्लास सभी की मिलती जुलती कहानी है। आप पढ़ाई कर रहे हो, टाइम टू टाइम एग्जाम दे रहे हो, आप बुक्स लिख रहे हो, स्कूल पे जा रहे हो, कॉलेज पे जा रहे हो, हर असाइनमेंट आप टाइम टू टाइम कंप्लीट कर रहे हो। लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद ही रियलाइज होता है कि लाइफ तो कुछ और ही है। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर, और सीजीएल मेरा एक सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। क्यों नहीं जा रहे? दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। बाद में आप एक जॉब ढूंढोगे, उसमें आपकी 15 से 20 हज़ार तक सैलरी होगी। जब आप कॉलेज से निकलोगे आपके पास एक डिग्री होगी। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि लाइफ में पैसे कमाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा। ये सच भी है, हम इसको गलत नहीं बोल सकते, लेकिन हमें जिस फील्ड में जिसमें इंटरेस्ट है उसका क्या,
आपको जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है, आपको जिस चीज़ में नया कुछ सीखने को मिल रहा है, नया कुछ एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, नई आपकी क्रिएटिविटी करने में मज़ा आ रहा है, नया कोई बिजनेस आइडिया में काम करने में मज़ा आ रहा है, तो वो करो। अगर आपके पेरेंट्स कैपेबल है कि थोड़ी लोन लेके आपको दूसरी कंट्री में पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं, तो लोन ले लेते हैं और आपको दूसरी कंट्री में पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। बाद में आप वहाँ से थोड़ा थोड़ा अर्न भी करने लगते हो। लेकिन कई लोग वापस भी आ जाते हैं और बाद में जहाँ पे आप थे वहाँ पे एक बात नोटिस करते होंगे, जिसने इस ट्रिप को फॉलो किया है वो आज मिलियनियर है। अमीर से मेरा मतलब ये है कि आप अगर 1 लाख कमाते हो तो उनमें से आपके खर्चे केवल और केवल 10% ही है, मतलब कि 10,000 ही है। जॉब से तो नहीं होगी, क्योंकि आपको स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20,000 देंगे, बाद में 4-5 साल के बाद आपकी सैलरी आई थिंक 80 से 90,000 हो जाएगी। तो इतने में मेरे सपने तो नहीं कंप्लीट हो सकते। तो फिर सच क्या है, हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अपने सपने को कंप्लीट कर सकते हैं। हमें जो करना है वो कर सकते हैं। जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल भी आसान तो नहीं है। आप अपने आप से सवाल करो कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मैं ऐसी कौन सी चीज करूँ जिससे मेरे को मजा आए, मैं उसमें कंटिन्यू वर्क करता रहूँ। और आप जॉब कर रहे हो और पहली बात आपको अमीर बनना है तो आपका माइंडसेट भी अमीरों की तरह ही रखना पड़ेगा। आपको भी अमीरों की तरह ही सोचना पड़ेगा, अमीरों की तरह देखना पड़ेगा। ये बात साइंटिस्टों ने भी प्रूफ की है कि आपको अमीर बनना है तो आपको अमीरी की तरह ही माइंडसेट रखना पड़ेगा। पहली बात तो आपका माइंडसेट। दूसरी बात, आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो उसके साथ साथ अभी जो चल रहा है एआई हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइन, एआई बेस्ड जो भी वर्क है उसके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा टाइम मिलते मिलते सीखो, कुछ करो। ये सारी चीज आप सीखो जो क्रिएटिविटी बेस्ड हो। आप पहले तो स्किल में काम करो, आपके पास स्किल होगी तो काम में आएगी। आपने जो भी रटा हुआ है वो काम में नहीं आएगा। नए नए क्रिएटिविटी आइडियाज देखो, ये तो डिजिटल युग है, आपको यूट्यूब में सब मिल जाता है कि आपको जो भी कुछ नया सीखना है, नया कुछ करना है वो देखो। आप इन बारे में रिसर्च करो, जिस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है उसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जिसने कुछ कर दिया है, उन बिजनेस में, उन स्किल में क्या क्या होता है, इनका फ्यूचर क्या है। अब जॉब के बाद खाली रील्स स्क्रॉल करने में आपका टाइम मत डालो। अमीर लोग भी ऐसा कुछ ना कुछ सोचते हैं जिससे उसका ब्रेन का स्ट्रोक चेंज होता है और उसमें नए नए आइडिया आते हैं। वो कोई भी नए काम करने में डरते नहीं है। एलन मस्क जिसने SpaceX को वापिस लैंड करवाने का सोचा था और सब लोग तब बोल रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है। हम सब देख ही रहे हैं SpaceX वो वापिस लैंड कर रहा है। हम किस हालत में पैदा हुए वो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। हमारा गुजरा हुआ कल कैसा था उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमारा आने वाला कल कैसा गुजरेगा वो हमारे हाथ में है। हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने की जिम्मेदारी हमारे पे है। हम वो काम कर सकते हैं। इस वीडियो में से आपको 1% भी वैल्यू मिली है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। हम आपके लिए दूसरा वीडियो भी इस अकॉर्डिंग लाने वाले हैं और आपको मैंने जो चीज़ बताई उसमें वर्क करो। मैं भी 2026 में हम साथ में मिलकर काम करते हैं। आप अपनी लाइफ में काम करो, मैं मेरी लाइफ में काम। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।